एजेंडा में आज बात करेंगे उपासना स्थलों पर जितने मामले आए हैं उन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी, शाही ईदगाह मथुरा और संभल की जामा मस्जिद से जुड़े मुकदमों सहित देश भर में इस प्रकार के कई मामलों पर रोक लगा दी है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे इस मुद्दे पर समन्वय स्थापित करें। 1991 के कानून के तहत सर्वेक्षण और राहत के मामलों में अदालतों को सुनवाई और आदेश देने से रोका गया है। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए अगले आदेश तक देश की सभी अदालतों को 1991 के कानून के तहत उपासना स्थलों के सर्वेक्षण समेत राहत दिए जाने के अनुरोध संबंधी किसी भी मुकदमे पर विचार करने और कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह निर्देश उपासना स्थल यानी विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 से संबंधित याचिकाओं और प्रतिवाद याचिकाओं पर दिया है। अब इस रोक के बाद यह बड़ा सवाल है कि जितने मामले अब तक सामने आए हैं उन पर आगे क्या होगा। यह एक ऐसा मुद्दा रहा है जिससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं बल्कि इन मामलों पर राजनीतिक रंग भी खूब चढ़ा है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि इस रोक के आगे क्या होगा और कोर्ट को यह निर्णय आखिरकार क्यों लेना पड़ा। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को ऐसे मुकदमे जिनमें मस्जिदों का सर्वेक्षण करने की मांग की जा रही है या फिर ये दावा किया जा रहा है कि किसी मस्जिद के नीचे मंदिर है में याचिका स्वीकार करने और आदेश पारित करने से रोक दिया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि लंबित मुकदमों जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद से संबंधित मामलों में न्यायालयों को सर्वेक्षण के आदेश सहित प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए। ये अंतरिम आदेश उपासना स्थल अधिनियम स्पेशल प्रोविजन 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मौजूदा मुकदमों में सर्वेक्षण या कोई अन्य प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जाएगा। लंबित मुकदमों में अदालतें अगली सूचना तक कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ ने यह आदेश पारित किया। यहाँ बता दें कि न्यायालय 1991 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई कर रहा था, जो 15 अगस्त 1947 के पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र में परिवर्तन करने पर रोक लगाता है। मुख्य याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ 2020 में दायर की गई थी। न्यायालय ने मार्च 2021 में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इसी कानून को चुनौती देते हुए कई समान याचिकाएं दायर की गयी। जमीयत उलमाए हिंद द्वारा एक रिट याचिका में इस अधिनियम को लागू करने की मांग की गई। सीपीआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, डीएमके, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, एनसीपी शरद पवार सांसद जितेंद्र आव्हाड सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस अधिनियम की सुरक्षा का समर्थन करने के लिए आवेदन किया था। हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए कई वकीलों ने आदेश का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र से इन याचिकाओं पर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने केंद्र द्वारा याचिकाओं पर जवाब दाखिल किए जाने के बाद संबंधित पक्षों को भी प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इस पूरे मामले में शीर्ष अदालत में 6 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें से एक याचिका भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की, जिसमें उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 को रद्द किए जाने का अनुरोध है। एक तर्क ये भी है कि ये प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल पर पुनः दावा करने के न्यायिक समाधान के अधिकार को छीन लेते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने उपासना स्थल कानून 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया। पीठ में जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे। दरअसल केंद्र सरकार ने कई बार अदालत द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद अभी तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। 1991 के अधिनियम ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में संभल की जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद हुई हिंसक घटनाओं के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित किया था।
अदालत ने कहा, जब तक मामला लंबित है तब तक न तो नए मुकदमे दर्ज होंगे और न ही लंबित मुकदमों में अंतरिम या अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे। अदालत ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया। सीजीआई ने कहा, हम चाहते हैं कि भारत सरकार का रुख रिकॉर्ड पर लाया जाए। अब इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी 2025 को होगी। चलिए एक नजर डालते हैं उन लंबित मुकदमों पर जिन पर रोक लगाई गई है और सुनाएंगे वो प्रतिक्रियाएं जो इस फैसले के बाद सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी, शाही ईदगाह मथुरा, जामा मस्जिद संभल, अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान, जुम्मा मस्जिद मैंगलुरु कर्नाटक, बाबा बुदनगिरी दरगाह चिकमंगलुरु कर्नाटक, भोजशाला कमल मौला मस्जिद धार मध्य प्रदेश, टीले वाली मस्जिद लखनऊ उत्तर प्रदेश, शमसी जामा मस्जिद बंदायूं उत्तर प्रदेश, अटाला मस्जिद जौनपुर उत्तर प्रदेश, जामा मस्जिद और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश और कुतुब मीनार कुव्वल उल मस्जिद पर रोक लगाई है। राहत अभी किसी कुछ नहीं मिली है, कोई राहत नहीं है और न कोई इधर न उधर। ये तो चूंकि अगर देखा जाए तो राहत हिंदुओं के लिए है कि कोर्ट ने फैसला किया है कि पर्ची बैठ की वैधता की जांच करेंगे और न्यायिक जांच होगी उसकी और उस पर बहस होगी दोनों तरफ से, सरकार अपना पक्ष रखेगी। तो जो लोग हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि पर्ची बैठ लागू नहीं होता वो बात भी आएंगी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं ख़ास तौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहाँ पर पुलिस के ज़रिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए और ये अच्छा फैसला है। कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग? Places of Worship Act 1991 was formed when the BJP was part of the legislatures. Atal Bihari Vajpayee ji led a government from 1999 to 2004. This law was existing. Mr. Modi has now been Prime Minister from 2014 to 2024. We are ending this year. And all throughout, this law has been enforced. Does the BJP support it? Does it oppose it? Because miscreants who want to cause turmoil, who want to put the country on a boil all the time, who want to create distractions, are using this. I am absolutely certain at the behest of the BJP. But now the BJP and its government will have to make its position very clear. So I welcome it. And I welcome the fact that the court has taken cognizance and the court has issued directions to the lower courts and also to the central government. दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा केंद्र सरकार को नोटिस भेजते हुए आइंदा किसी नए मंदिर मस्जिद विवाद से मुताल्लिक मुकदमा दाखिल करने को लेकर लगाई गई रोक यकीनी तौर पर भारत के सेक्युलर स्वरूप को और मजबूत करती है। सूफी खानका एसोसिएशन इस वक्तव्य का स्वागत करता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य विविधता में एकता की हमारी साझी विरासत को संरक्षित करने वाला है। इन तमाम मामलों में उपासना स्थल कानून 1991 की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि मौजूदा मस्जिदों, दरगाहों और स्मारकों को मंदिर तोड़कर बनाया गया था और इन्हें हिंदू समुदाय को सौंपा जाना चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसे मुकदमे उपासना स्थल कानून के खिलाफ हैं। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे इस मुद्दे पर समन्वय स्थापित करें। सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया है कि इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने से पहले व्यापक विचार विमर्श किया जाए। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और याचिकाओं की सुनवाई के बाद ही इस मामले पर कोई फैसला लिया जाएगा।
चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।